नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में एक छात्र की मौत का सवाल, खुद विद्यालय प्रशासन संदेह के घेरे में है। पूरी है कि हत्या किया गया है मेरा बेटा का। मेरे बच्चे को प्रताड़ित करके, रैगिंग करके, बराबर इस तरह का सूचना मिलता था हमको। 7 तारीख को ही मेरा बेटा फ़ोन किया, बहुत नॉर्मली अपनी माँ से बात किया कि मम्मी कल आना, पापा को भी लाना। लेकिन मैं कुछ बात पापा से करना चाहता हूँ, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, तो दूसरे कोई बोला कि बच्चा को ले गया, तब हम दौड़ करके आए तो ये गाड़ी में घुसा रहे थे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कोई दर्द भरी आवाज़ से अगर अपने बच्चे की से न्याय की गुहार लगाए तो जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको समझना चाहिए। हम लगातार आपको कई बार इस घटना का जिक्र किए हैं। नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में एक छात्र की मौत का सवाल, खुद विद्यालय प्रशासन संदेह के घेरे में है। अभी हम बता दें कि डीएसपी भी जांच किए हैं। डीएसपी ने भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, इसके बाद हम कुछ इस पर क्लियर कर पाएंगे। प्रिंसिपल से भी हमने बात किया। प्रिंसिपल जो अभी कल उनका पोस्टिंग हुआ है, नए प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल जो मोहम्मद शाकिर थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया है ताकि जाँच प्रभावित ना हो। लेकिन नए प्रिंसिपल आए हैं, उन्होंने कहा कि हमने मामला की अभी जाँच कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमें अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। उन्होंने पूरा सिस्टम बताया। लेकिन हमारे साथ उस बच्चे के पिता और दादा हैं जिन्होंने खुद अपने आंखों के सामने अपनी ज़िंदगी उजड़ते हुए देखी है, अपने बच्चे का शव देखा है। और इस मुद्दे पर जब सरकारी संस्थाएं अगर मौन हो, सही न्याय न करे, तो आप समझ सकते हैं पीड़ित परिवार क्या करेगा। हमारे साथ संतोष जी हैं। संतोष, चूँकि उस दिन उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए हम इनका स्टेटमेंट नहीं ले पाए थे। ये अब तक जो मामला सामने आया है, अभी तक ये क्लियर नहीं, जो पुलिस हो या फिर जो जवाहर विद्यालय की मैनेजमेंट वो नहीं कर पा रही है कि ये घटना हुआ। उन्होंने अपना जो आरोप है वही लगाया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब। आपकी नज़र में क्या? देखिए, ये तो पूरी है कि हत्या किया गया है मेरा बेटा का। दूसरा चीज़ आप खुद सोच सकते हैं कि बताइए, 12 साल 3 महीने का मेरा बच्चा है। इस 12 साल के बच्चे के सोच में कभी आ सकता है कि हम इस तरह का कुछ घटना कर लें? उसको दुनिया में 2 ही चीज़ से मतलब था, एक पढ़ाई करना और दूसरा फुटबॉल उसका सबसे प्रिय खेल था। और उसको और किसी से दोस्ती भी नहीं था। घर पे भी आता था तो फुटबॉल खेलता था, पढ़ाई करता था। स्कूल में भी वही चीज़ था। वो स्कूल में जितने भी उसके क्लासमेट है, उसका बहुत ही छोटा बच्चा था वो। और शुरू से ही वो ब्रिलियंट रहा है, शांत स्वभाव का था, प्रतिभाशाली बच्चा था। आज किसी का भी बेटा हमारी जगह, जो लोग कह रहे हैं कि इस तरह का घटना सिर्फ वो मान रहे हैं उस बात का, जबकि मेरे बच्चे को प्रताड़ित करके, रैगिंग करके, बराबर इस तरह का सूचना मिलता था हमको। आज से 6 महीना पहले भी इस तरह का पता चला, बच्चे ने कंप्लेन किया, तो मैंने प्रधानाचार्य जी को भी बताया कि मेरे बच्चे के साथ इस तरह का घटना हो रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। आप पहले जिक्र किए थे इस बात जी का? बिल्कुल। मैं, मेरी पत्नी, साथ में मेरी बेटी भी पढ़ती है 11वीं में, वो भी जाके प्रिंसिपल से जाके कंप्लेन की थी। और मेरी पत्नी खुद भी, कि उसका जो हाउस मास्टर है बालेश्वर पासवान जी, उसको तो सरकार अब उन लोगों को इतना सैलरी देता है, बच्चे की जिम्मेवारी दी हुई है और बच्चे का वहाँ पे हमेशा अटेंडेंस बनता है। लेकिन वो 10-10 दिन, 15-15 दिन अपने हाउस में जाते नहीं थे। बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके साथ रैगिंग कर रहे हैं, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, उसको उनसे कोई मतलब नहीं था। इनका शिकायत मैंने कई बार किया। दूसरी बात थी कि वही बालेश्वर पासवान मेरे ही ज़मानत पर क्यूटी से एक मोबाइल दुकानदार है संजय जी, उनसे मोबाइल ठीक करवाया था आज से करीब 1.5 साल पहले। उनका कुछ बकाया मेरी ज़मानत पे वो लेके गए थे कि मैं दे दूंगा। संतोष जी के बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने उसका पैसा नहीं दिया। 2-4 महीने के बाद उन्होंने हमको कहा कि भाई जी, आपके नाम के ही यहाँ पे छात्रावास के हॉस्टल के टीचर हैं जो ले गए हैं मोबाइल ठीक करा के, पैसा नहीं दिए हैं, आप जाइएगा तो उनसे मिल लीजिएगा। मैंने उनको जाकर 2-3 बार बोला, 2 बार मेरी पत्नी भी बोली। और जब उन्होंने पैसा नहीं दिया
उसके बाद जब वो हाउस में नहीं जाते थे मैंने कंप्लेन किया। मैंने एक आध बार उनसे बोला भी कि आप हाउस में नहीं जाते, मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है, आपके खिलाफ़ मैं डीएम साहब को कंप्लेन करूँगा। फिर वो जाके मेरे बच्चे को उस टाइम से ही और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे। वो वहाँ जाके बच्चों के सामने में मेरी मैडम जब कंप्लेन की प्रिंसिपल साहब को, तो उसके बाद वो बोलते हैं, मेरे मैडम को भी बोला एक दिन कि आप मुखिया हैं तो आपका मुखियागिरी चलेगा पंचायत में, यहाँ नवोदय विद्यालय में नहीं चलेगा। यहाँ प्रिंसिपल ने कहा नहीं, वो हाउस मास्टर जो जी बालेश्वर पासवान ने मेरी पत्नी को कहा कि आपका मुखियागिरी आपके पंचायत में चलेगा, नवोदय विद्यालय में नहीं चलेगा। यहाँ हम जो चाहेंगे वो होगा, हम जैसा बच्चे को रखेंगे वैसा रहेगा, हमारा मर्जी होगा तो हम जाएंगे, नहीं तो हाउस में हमारा बच्चा जैसे रहेगा वैसा हम रखेंगे। हमारे बच्चे को पंखे के जगह से हटा के कोने में उसको सीट को चेंज कर दिया गया। एक दिन मेरे बच्चे ने कंप्लेन किया कि मेरा सीट चेंज करके ज़बरदस्ती मुझे कोने में सीट दे दिया गया है। तो मैं फिर गया उस दिन, पता किया तो उस दिन वो मुझे मिले नहीं। मैं फिर अपने बच्चे को ही समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो, अगर इसी जगह दे दिया तो मैं तुमको पंखे अपना टेबल फैन ला के दे दूँगा, तुम कोई बात नहीं है, लेकिन इस सब बात को इग्नोर करो। मैं उसकी भावना को समझ नहीं पाया। मैं ज़िंदगी भर इस बात के लिए अपने आप को दोषी मानूंगा कि मैं अपने बच्चे को बात के समझ नहीं पाया। घटना से एक दिन पूर्व 9:45 बजे रात में 7 तारीख को ही मेरा बेटा फ़ोन किया, बहुत नॉर्मली अपनी माँ से बात किया कि मम्मी कल आना, पापा को भी लाना, लेकिन मैं कुछ बात पापा से करना चाहता हूँ, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मेरी पत्नी ने कहा कि कल तो मंगलवार है, तो ऐसा क्या 3 दिन 4 दिन पहले, वो 3 तारीख को गया ही था स्कूल, उसने कही कि ऐसा क्या बात हो गया जो 2-3 दिन पहले गए हो, कल कह रहे हो आने के लिए, क्या कोई बात है? तो नहीं, पापा से ही बात करनी है। फिर बोले कि पापा घर में हैं तो बात करो। फ़ोन दिया मुझे, मैंने कहा बाबू खाना पीना खाया? तो बोला हाँ मैं खाना खा चुका हूँ। हाँ, वहाँ पे बोला कि ठीक ठाक हो? तो ठीक हूँ। फिर बोला कि कल आप आइएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने फिर उसको थोड़ा सा दबाव दिया कि क्या बताना चाहते हो, बताना है तो फ़ोन पर बताओ, आना है तो क्या कुछ ज़रूरत है तो हम ऐसा सोच के आएंगे, वो सामान लेके आएंगे। तो नहीं, आप आइएगा तभी बताएंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा बेटा हमको बताना क्या चाह रहा था। कहीं ना कहीं कुछ साजिश तो चल रही थी, या तो मेरा बेटा ने कहीं कुछ ऐसा घटित कुछ देखा होगा जो मुझे बताना चाह रहा था, या तो उसके आसपास में कोई ऐसे थे छात्र या कोई लोग जिसके डर से वो कुछ मुझे बता नहीं पा रहा था। लास्ट में मैंने उसको जब कुछ प्रेशर दिया कि क्या बात है जो तुम कल वहाँ मुझे बताओगे, यहाँ नहीं बता रहे हो, कुछ तो बताओ, फिर मैं आऊँगा। फिर वो थोड़ा सा रोया, बोला कि मैं थोड़ा, हमको बोला कि हमें यहाँ के मेरे क्लासमेट सब हमको बहुत परेशान करते हैं। फिर मैंने समझाया एक गार्जियन के हैसियत से कि बाबू कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, कल आएंगे, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। और मैंने उसको एक कहानी के माध्यम से ही अपने बच्चे को मोबाइल पर ही समझाया कि तुम्हारे जैसे ही एक बच्चे रहते थे छात्रावास में, क्लास में पढ़ते थे, कुछ बच्चे उसको चिढ़ाते थे, कुछ तंग करते थे, और वो बच्चा अपना पढ़ाई पर फोकस करता था, और आने वाला समय में वो बच्चा IAS बन के SSP बन गया, और जो लोग तंग करते थे वो दरोगा बन गए, और आने वाला समय में उसको वो सैल्यूट करते थे। तुम भी अपने करियर पर ध्यान दो, तुम इस बातों को, जो एक माँ बाप बताता है, मैंने उसको थोड़ा सा इस बात से मैंने ये भी कहा कि तुम फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कोई गेम ही कर देता है तुम्हारे खिलाफ, अगर मान लिया कोई गोल ही कर देता है तो क्या करते हो, मैदान छोड़ के भाग जाते हो या डटे रहते हो? तुम भी डट के रहो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बेटा को, मतलब ये बात करने के बाद फ़ोन रख दिया। मैंने भी कहा फ़ोन रखो, हम देखेंगे कल आएंगे, जो एक गार्जियन के हैसियत से होता है। और मैंने ये भी होता है कि बच्चे का 1-1.5 बजे तक क्लास चलता है, उसके बाद हम लोग जाते थे 2 बजे के बाद बच्चे से मिलने। मैं भी था कि मैं 2 बजे के बाद जाके बच्चे से मिलूँगा। उसी रात मेरी बेटी से भी बात हुई, मेरी पत्नी की, तो मेरी बेटी ने भी को भी कहा गया कि जाके सुबह बाबू से मिल लेना, बोल रहा था मिलने के लिए, क्या बात है पूछना उससे। लेकिन सुबह करीब 10 बजे में इस घटना का माहौल एक बन चुका था कि घटना कुछ घटित हो चुका है। मेरी बेटी वहाँ पर थी। मेरी बेटी को जब इस तरह का जानकारी मिला कि कुछ घटना हुई है, उन्होंने जानने का प्रयास किया कि क्या घटना हुई है। सभी टीचर वहाँ के जानते थे
कि ये दोनों भाई बहन हैं। हर एक टीचर, हर एक विद्यार्थी जानते थे कि मुखिया जी के बच्चे हैं, सभी जानते थे। लेकिन सभी ने मेरे बेटी के पास से क्रॉस किया, देखा, इसको आई कांटेक्ट हुआ, लेकिन किसी ने इसको बताया नहीं कि तुम्हारे भाई के साथ इस तरह का घटना हो गया। और उस क्रम में भी हमारी बेटी को ज़बरदस्ती उन लोगों ने वहाँ से दरभंगा और किसी अवार्ड के लिए या क्या चीज़ के लिए उसको वहाँ से भेज दिया। बोला कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। जब मेरी बेटी आई, अंदर ही अंदर उसको कचोटने लगा मन कि पता नहीं कुछ हो गया है। जब मेरी बेटी आई तो रास्ते में मुझे गाड़ी से जाते देखी, उसको मन में फिर भी डाउट हुआ कि पता नहीं मेरे पापा हड़बड़ा के जा रहे हैं। मेरी पत्नी मेरी बेटी को फ़ोन की कि तुम्हारे स्कूल से हमको कॉल आ रहा है, जो क्या बात है तुमको पता है? बोले नहीं मम्मी, लेकिन कुछ घटना घटित हुआ है जिस कारण से इस तरह का मतलब हो सकता है कॉल, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बाबू के साथ घटना हो गया। फिर भी इसको नहीं बताया और ज़बरदस्ती ले गया दरभंगा। इसको मतलब हर तरह से बात को छुपाने का प्रयास किया। ये भी प्रिंसिपल के द्वारा भी कॉल ना तो हाउस मास्टर के द्वारा, जबकि इन दोनों लोगों की जिम्मेवारी थी। कॉल किसने किया? तीसरा कोई एक टीचर है प्रमोद जी, वो हमको कॉल किए, मतलब जबकि प्रिंसिपल भी नहीं कॉल। प्रिंसिपल का काम था करना, कॉल बताना का भी काम था, हाउस मास्टर का काम था, वो लोगों ने कॉल नहीं किया। वो भी 10:48 पे 2 कॉल मुझे आया, तो मैंने देखा मिस कॉल, तो मैंने कॉल बैक किया 10:49 में। फिर वो कॉल उठाए तो मुझे बोले कि आप स्कूल पे आइए। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने मुझे बताया कुछ नहीं, सिर्फ ये बोला आप स्कूल पे आइए। मुझे भी थोड़ा सा हृदय में हुआ कि भाई मेरा बच्चा कोई गलती तो नहीं किया। मैं वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर आया और वहाँ से गया, स्कूल पे गया तो वहाँ पे पूरे स्कूल के कैंपस में बच्चे लोग खड़े थे, पुलिस की गाड़ी पहले से मौजूद थी। अब समझिए कि हमारे खबर से पहले पुलिस वहाँ आ चुकी थी, जबकि सूचना हमको पहले मिलना चाहिए था। हमारी बेटी है, उसको भी उस टाइम में पुलिस नहीं थी जब घटना घटित हुआ था। मेरी बेटी थी, उसको भी सूचना देना चाहिए था, नहीं दिया गया। और एक बात हमको वहाँ जाने से पता चला, जब गए तो हमने तो दौड़ते गया, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा, पुलिस है तो क्या बात है। मैं जब दौड़ते गया, दोनों पति पत्नी, तो गेट खुला हुआ था, मेरे बेटे का रूम का गेट खुला हुआ था। और वहाँ में कितने स्टूडेंट रह रहे थे? वहाँ 17-18 उस हाउस में स्टूडेंट थे, और उसके बगल में भी एक हाउस है, ऊपर में अरावली हाउस है, वहाँ भी उतने स्टूडेंट, लगभग 35-40 स्टूडेंट उस हाउस में रहते हैं ऊपर। 17-18 स्टूडेंट नहीं थे और वो लटका हुआ था। वहाँ उस टाइम में हम जब गए तो स्टूडेंट नहीं थे, पुलिस वाले थे। तो हमको भी जब देखे तो अचानक ही हम भी अचेत हो गए, मेरी पत्नी भी एकदम से बदहवास हो गई, हम लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे। फिर जस्ट मैंने तुरंत अपने पापा को फ़ोन किया, एसएसपी साहब को फ़ोन किया। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं नहीं करूं। ये लोग गए, जब गए तो हमारे पिताजी को भी वहाँ पे मतलब, और भाई मेरा गार्जियन सब वहाँ गए। तो ये लोग जब हमको इशारा किए कि कहाँ है, तो मैंने बस इशारा से ही बताया कि उधर है। ये लोग हॉस्टल में गए, हॉस्टल में बच्चे वहाँ पे लटके हुए थे, पुलिस वाले वहाँ थे, इन लोगों को भी नहीं देखने दिया। आप जब गए तो क्या देखे उसमें, किसने रोका आपको? वहाँ एक लेडीज़ थी, एक जेंट्स था। स्कूल का कि पुलिस? नहीं, पुलिस वाला, दोनों थी। एक कांस्टेबल था जिसके हाथ में बंदूक था, वहाँ पर वो गेट पर थी। आपने क्या देखा उसे? हमने उस टाइम देखा कि हमको पोता को देखने दो, वो हमको पोता को देखने नहीं दे रहा था। हम बोले हम दादा हैं, हम देखेंगे, थोड़ा जोर बतियाए हम कि नहीं हमको देखने दीजिए। तो बोला ठीक है हम देखने देते हैं। जैसे हम उसको देखने लगे, अब मोबाइल भी निकाले हम वीडियो लेने के लिए। बस एक जो थी वहाँ पर, वो मोबाइल उठा करके हमारे कैमरे के सामने रख दिया मोबाइल के, और वो जो क्या नाम था उनका है पता नहीं, हाँ रुमाल रख दिया, और वो गेट पर खड़े हो गए, हमको देखने दिया। तो उसने कुछ कहा, हम बोले ठीक है आपका जो कानूनी प्रक्रिया आप कीजिए, लेकिन हमको पोता को देखने दीजिए। एक झलक उसी पर बंद कर दिया और वहाँ हम खड़े रहे। उसके बाद वो दोनों अंदर गई है और अंदर से बंद कर लिया। हमको बोला है वहाँ पर कि वो फोरेंसिक टीम आएगी, जांच पड़ताल होगी, अगर आप जाओगे तो साक्ष्य मिट जाएगा। हमको भी लगा कि भाई बात सही है, जाएंगे छुएंगे या वहाँ खड़े होंगे तो कोई साक्ष्य मिट जाएगा। टीम आई? हाँ, फॉरेस्टिंग टीम नहीं आई उस टाइम। तो हम वहाँ पर फिर कह के जब अंदर चले गए, ये लोग बंद कर लिए अंदर से, तो हमारा तो आंख बंद होने लगा। फिर उसी बगल में हम बैठ गए मूड़ी गोद करके। तो उसको 5 मिनट की 7 मिनट या कुछ हुआ होगा ऐसे ही,
वो खोल के और वो बच्चे को लेके निकल के पीछे से चला गया। हमको पता नहीं, हम चले गए, हमको बोला चलिए, तो हम वहाँ तो दूसरे कोई बोला कि बच्चा को ले गया। तब हम दौड़ करके आए तो ये गाड़ी में घुसा रहे थे। जब गाड़ी में घुसा रहे थे तो हम बोले कि तू अभी बोला है हमको जो फोरेंसिक आएगा, जांच होगा तब खुलेगा, हमको देखने नहीं दिया, और तू बच्चा को उसी कपड़ा में लपेट करके और तू गाड़ी में घुसा रहा है। वहाँ पर और आदमी थे, हम बोले गाड़ी को वो बंद करेगा, ड्राइवर को बोले बंद करो और निकलो तो गाड़ी से। तब वो लाश वहाँ पर रुका, नहीं तो उसी टाइम लेकर के भाग जा। अच्छा, आपको लगता है कि पुलिस सहयोग कर रही है या स्कूल मैनेजमेंट आपको सहयोग कर रही है? जी नहीं, स्कूल मैनेजमेंट तो अपने बचाव में ही लगा हुआ है और रैयाम पुलिस भी उसको बचाने में लगे हुए हैं, स्कूल प्रशासन को। क्योंकि अगर पुलिस हमारी मदद करती तो जैसे हमें तो होश था नहीं बिल्कुल, हमारे पिताजी, हमारे भाई, ये लोग गए थे, तो जब बोले फोरेंसिक टीम आएगी उसके बाद लाश को उतारा जाएगा, तो रोकते तो कम से कम उतना देर। आखिर उन्होंने बगैर पूछे, बगैर कुछ किए किस तरह से उतार दिए। बाद में बोला कि मैंने उतारते हुए वीडियो बनाया। मैंने आज तक 4 दिन हो गया उससे वीडियो मांगा कि उतारते हुए जो आपने वीडियो बनाया वो वीडियो हमको दीजिए, अभी तक मुझको वीडियो नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद हमारी पत्नी जब वहाँ से बदहवास होते भागी, वार्डन की तरफ दौड़ी, हाउस मास्टर के डेरा के तरफ जब दौड़ती भागी, हम उधर थे, लोग हमको पकड़ रहे थे, कोई उनको पकड़ रहे थे। तो जब भागते हुए दौड़ते हुए गई हाउस मास्टर के घर के तरफ, तो वहाँ पे चिल्लाने लगी उसके घर के पास कि मेरा बेटा का हत्या कर दिया। कहाँ गया बालेश्वर पासवान, कहाँ गया बालेश्वर जी, हमारे बेटा का हत्या हो गया। जब चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर, तो उसी रूम से 2-3 लोग निकल के आए। मेरी पत्नी बता रही कि एक महिला थी, 2 लड़के थे वहाँ पे, वो निकल के आए और हमारी पत्नी को ज़ोर से धकेला, एक चमेटा भी मारा, उसको निचोड़ भी लिया, यहाँ पे दाग भी है, घुटना में चोट लगा हुआ, बहुत ज़ोर से धक्का दे दिया। वो वहाँ गिर गई, अचेत अवस्था में बेहोश हो गई। कुछ लोग जो हमारे ग्रामीण उसके पीछे थे, उन लोगों ने उठा के फिर वहाँ उसी बेहोशी हालत में उनको उठा के हॉस्पिटल लाए और हॉस्पिटल में आके उनको होश आया। अब समझ लीजिए कि मेरा बेटा भी मरा, मेरी पत्नी को भी उन लोगों ने जाती किया, बदसलूकी किया, और मेरे पिताजी को और मेरे भाई को उसको देखने तक नहीं दिया, और वही हॉस्टल से पूरा साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। अब आप आगे क्या करेंगे अंतिम में? अगर आपको विश्वास नहीं है कि सब मदद कर रहे हैं आपकी, एक तरफ आपका बच्चा नुकसान हो गया, तो आप क्या करेंगे इसको? हम तो सर एसएसपी साहब से, डीएम साहब से, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हमें न्याय मिले। हमारे बच्चे के साथ जिस तरह जाएंगे मिलने के लिए? हम ज़रूर जाएंगे, हम सभी लोगों से मिलेंगे। और इस तरह से जो एसआईटी टीम गठन की है बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए सीबीआई का जांच करवाएं, क्योंकि इस तरह के सरकार की, इस तरह के संस्थान जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं, एक माँ बाप बहुत गर्व फील करते हैं कि हमने बच्चे को नवोदय विद्यालय, हमारा बेटा पास किया है, कुछ बनेगा, लेकिन इस तरह का हमारे बेटे के साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे बेटे को जान से मार दिया गया, तो अब किसका विश्वास रह जाएगा इस पर? तो हम बता दें, देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन कराना सभी अभिभावकों के लिए गर्व का विषय है, लेकिन इतनी बड़ी संस्था के द्वारा इस तरह की लापरवाही और पीड़ित परिवार को सहयोग न देना सवालों के घेरे में है। उम्मीद है कि अगर जिला पुलिस या एसआईटी सही से जांच करेगी तो उसके अंदर की कई बातें सामने आएगी जो नवोदय में पढ़ने वाले तमाम अभिभावकों की चिंता बढ़ा देगी, क्योंकि अब अभिभावकों को चिंता होने लगी है कि हमारे बच्चे नवोदय में पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ उनके साथ कब क्या घटना घट जाए। अब जो विद्यालय प्रशासन है उसको चाहिए कि ऐसे जो प्रिंसिपल थे उनको ला करके जांच करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनको तत्काल वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पीड़ित परिवार ही नहीं, एक परिवार नहीं है ये, वहाँ जितने भी 1000 स्टूडेंट के माता पिता रह रहे हैं सभी सशंकित हैं, सभी डरे हुए हैं। उन सबों को विश्वास में लाना अब अस्पताल जो डीएम या एसएसपी हैं उनकी जिम्मेवारी बन गई है कि वहाँ सही बातों का निर्णय लेकर पता लगाया जा सके। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग देखें।